इस ई व्याख्यान को सुनने वाले सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। इस ई व्याख्यान में हम बचत और विनियोग की समानता के बारे में बात करेंगे और किस प्रकार से किंज दोनों में समानता स्थापित करते हैं। और उनका मानना है कि अर्थव्यवस्था में यदि बचत और विनियोग दोनों बराबर होते हैं तो रोजगार की संभावना अधिक रहती है। यदि बचत और विनियोग में असमानता होती है, अर्थात जितना बचाया जाता है वो संपूर्ण रूप से विनियोग नहीं किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में वह अंतर बेरोजगारी को पैदा कर सकता है। ऐसा किंज कहते हैं और दूसरे अर्थशास्त्री भी कहते हैं। इसलिए बचत और विनियोग समान होने चाहिए। और किंज के रोजगार, आय और उत्पादन के सिद्धांत का बहुत महत्वपूर्ण अंग है बचत व विनियोग। हम दोनों में समानता के बारे में आगे बढ़े उससे पहले बचत के बारे में कुछ बात करना चाहेंगे। आधुनिक अर्थव्यवस्था में विनियोग रोजगार एवं उत्पादन के स्तर को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका बचत और विनियोग निभाते हैं। बचत और विनियोग परस्पर इस प्रकार संबंधित होते हैं कि दोनों का अध्ययन साथ साथ किया जाता है। आर्थिक विकास की योजनाओं की सफलता बचत एवं विनियोग के स्तर उच्च स्तर पर होने से ही संभव हो पाता है। और बचत के अर्थ के रूप में किंज क्या कहते हैं उसके बारे में जानते हैं। किंज कहते हैं कि उपभोग पर किए गए व्यय से अधिक आय ही बचत है, अर्थात आय का वह भाग जो उपभोग संबंधी व्यय करने के पश्चात बच जाता है बचत कहलाता है। इसी प्रकार ऐसे भी कह सकते हैं कि बचत आय एवं उपभोग का अंतर है। यानी कि इससे पूर्व मैंने आपको जो एक व्याख्यान में बताया था कि बचत आय का वह भाग है जो उपभोग करने के बाद शेष बच जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं यदि बचत को ज्ञात करना है तो आय में से उपभोग को घटा दीजिए, बचत प्राप्त हो जाएगी। चाहे एक व्यक्ति की बात करें, एक परिवार की बात करें या राष्ट्रीय स्तर के बचत की बात करें। S इज इक्वल टू वाई माइनस सी, यानी कि y यहाँ पर कुल आय है, नेशनल इनकम है, और C टोटल कंजप्शन है, और S यहाँ पे टोटल सेविंग है। यदि हम राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं, समग्र स्तर की बात करते हैं, समष्टिगत अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो। और चूंकि इससे पहले ये भी बताया था कि किंज कहते हैं y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है, यानी कि आय उपभोग और बचत का जोड़ होती है। उपभोग और बचत का योग ही आय होती है। यदि हमें आय प्राप्त करनी है, आय जाननी है, तो उपभोग और बचत को जोड़ दीजिए, आय प्राप्त हो जाएगी। यदि बचत को ज्ञात करना है तो कुल आय में से कुल उपभोग को निकाल दीजिए, जो शेष बचेगा वही हमारा बचत होगा। इसलिए S इज इक्वल टू वाई माइनस सी। क्राउथर अपने शब्दों में कहते हैं कि यह आय का वह भाग जो उपभोग वस्तुओं पर व्यय नहीं किया जाता है उसे बचत कहा जाता है। इस प्रकार बचत को बहुत सरल तरीके से समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। बचत और विनियोग की समानता केन्स के सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण कड़ी है। केन्स कहते हैं कि S इज इक्वल टू आई होता है, अर्थात सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है और होना चाहिए। यदि नहीं होता है तो मैंने बताया कि जितना अधिक अंतर होता है रोजगार के सृजन में उतनी ही अधिक अवरोध पैदा होते हैं, बाधाएं आती है। इसलिए अर्थव्यवस्था में जरूरी है कि S और I दोनों बराबर हो। केन्ज ने जो आपको स्लाइड दिख रही है, इसमें स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है कि ST इज इक्वल टू वाई टी माइनस सी टी। तो इसमें यहाँ पे T फॉर टाइम लिया है किंज ने और बताया है कि किस प्रकार से एक चालू अवधि में या एक निश्चित समयावधि के अंतर्गत सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर होती है। इसके बारे में यदि हम विस्तृत से देखें
तो बचत एवं विनियोग में जो समानता है वो इस प्रकार से परिभाषित की जा सकती है कि एक देश में बचतकर्ता एवं निवेशकर्ता दोनों ही अलग अलग होते हैं तथा बचत एवं विनियोग के संबंध में अपने अपने स्वतंत्र निर्णय लेते हैं, परंतु दोनों के बीच ऐसा घनिष्ठ संबंध पाया जाता है कि अर्थव्यवस्था का संतुलन इन दोनों के बीच साम्य होने पर ही हो पाता है, अर्थात बचत एवं विनियोग बराबर होते हैं। किसी समय विशेष में यदि बचत विनियोग से अधिक होती है तो इसका प्रभावपूर्ण मांग पर सीधा प्रभाव पड़ता है और प्रभावपूर्ण मांग कम होने लगती है, जिससे उत्पादन या आय का स्तर नीचे की ओर गिरने लगता है, जो कि विनियोग में कमी लाता है तथा यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि दोनों आपस में बराबर नहीं हो जाए। इसी प्रकार विनियोग बचत की तुलना में अधिक होने पर प्रभावपूर्ण मांग भी बढ़ेगी, जिससे उत्पादन एवं आय में वृद्धि होती है। आय बढ़ने के कारण बचत में वृद्धि होगी और अंततः बचत और विनियोग दोनों आपस में समान हो जाते हैं। यद्यपि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री केन्स से थोड़ा अलग मत रखते हैं और वो कहते हैं कि बचत एवं विनियोग दोनों को ब्याज की दर का फलन मानते हैं और दोनों ही ब्याज की दर पर निर्भर करते हैं। बचत का ब्याज की दर से प्रत्यक्ष संबंध होता है जबकि विनियोग का ब्याज दर से विपरीत संबंध होता है, ऐसा प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कहते हैं। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के मत में ब्याज दर बढ़ने से बचत में वृद्धि होती है और विनियोग कम हो जाते हैं, लेकिन अधिक बचतों के कारण ब्याज दर में कमी आती है, जिससे विनियोग में वृद्धि होती है और बचत तथा विनियोग समान हो जाते हैं। उनके अनुसार किसी समय विशेष पर बचत एवं विनियोग में असमानता है तो ब्याज की दर में परिवर्तन से दोनों में समानता स्थापित की जा सकती है, ऐसा प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कहते हैं। जबकि केन्स कहते हैं कि बचत और विनियोग दोनों बराबर होते हैं। बचत और विनियोग को चालू आय से चालू उपभोग के अधिक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है ताकि वे अनिवार्य रूप से समान रहे। केन्स के विचार को निम्नांकित सूत्र जो कि आपको सामने दिखाई दे रहा है इस रूप में दिखाया जा सकता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, S इज इक्वल टू वाई माइनस सी हम मोटे तौर पर लिख सकते हैं, जिसको इन्होंने T फॉर टाइम के साथ लिखा है। एस टी इज इक्वल टू वाई टी माइनस सी टी। यहाँ पर S सेविंग है, T यानी जो समय है, चालू अवधि है, और वाई टी यानी कि आय जो कि चालू अवधि से संबंध रखती है, और सी टी यानी उपभोग का स्तर जो कि चालू अवधि से संबंध रखता है, अर्थात एस टी इज इक्वल टू वाई टी माइनस सी टी। यानी इस समय विशेष अवधि का बचत इस समय विशेष अवधि की आय में से इस समय विशेष अवधि के कुल उपभोग को घटाने पर प्राप्त होने वाली राशि या अमाउंट ही एस टी यानी कि उस समय अवधि की बचत होती है। अब चूंकि केन्स कहते हैं एस इज इक्वल टू आई यानी कि आय बचत और निवेश में समानता होती है, तो यहाँ पे इन्होंने इस सूत्र को वापस लिखा है आई टी इज इक्वल टू वाई टी माइनस सी टी। क्यों? क्योंकि आई टी और एस टी दोनों बराबर होते हैं। यद्यपि ये केन्स इसको एक सूत्र के रूप में भी प्रस्तुत करते हैं और किस प्रकार से दोनों बराबर होते हैं उसके बारे में लिखते हैं कि यदि हम इस प्रकार से लिखें कि y इज इक्वल टू सी प्लस एस, चूंकि s और i दोनों बराबर होते हैं तो हम यूं भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू सी प्लस आई। अब चूंकि i ज्ञात करना है तो i बराबर y माइनस सी होता है, तो इस मूल जो सूत्र है इसमें हम लिखें y इज इक्वल टू सी प्लस y माइनस सी, आई की जगह लिख देते हैं y माइनस सी, क्योंकि i को ज्ञात करने का y माइनस सी ही सूत्र है, तो y माइनस सी लिखते हैं। तो c प्लस का और c माइनस का कट गया तो पीछे क्या रह गया, इधर y है और इधर भी y रह गया, अर्थात y इज इक्वल टू वाई हो गया। इसी तरह से यदि हम इसमें रखते हैं
किसमें, y इज इक्वल टू सी प्लस एस में, तो सी प्लस एस बराबर सी प्लस आई। अब हम इसको बराबर करते हैं तो सी को एक साइड में ले जाते हैं। तो C अगला जो स्टेप होगा वो ये हो सकता है, C प्लस एस बराबर C प्लस आई को यदि हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं तो इस तरह से हो सकता है। मैं इसको हटा के बताना चाहूँगा कि यहाँ पर C प्लस एस बराबर C प्लस आई, क्यों, क्योंकि I और S बराबर होते हैं दोनों, इसलिए C माइनस C, क्योंकि इस C को मैंने इधर ले लिया, प्लस S बराबर I। तो C से C कट गया, पीछे I और S दोनों बराबर रह गए। इसका मतलब सेविंग और इन्वेस्टमेंट अर्थव्यवस्था में समानता रखते हैं, समान होते हैं। इस ई व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।